कभी आपने सोचा है कि जिस मिट्टी को हम रोज अपने पैरों से रौंदते हैं, जिसमें हमारे खेत लहलहाते हैं और जिसकी छांव में हमारी पूरी जिंदगी गुजरती है, अगर उसी धरती की गहराई से एक दिन खजाना निकल आए तो क्या होगा? नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत है। और ये हकीकत सामने आई है हमारे अपने भारत के उड़ीसा राज्य से। जी हाँ, उड़ीसा, जिसे अब तक हम सिर्फ कोयला, बॉक्साइट, लोहा और खनिजों के लिए जानते थे, अब उसी धरती से निकल रही है सोने की लकीर। और ये लकीर कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी खोज है जो भारत की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। तो आइए, आज हम आपको लेकर चलते हैं उस सफर पर जहां सिर्फ खदान नहीं, एक पूरे राज्य का भविष्य लिखा जा रहा है। अब तक जब भी भारत में सोने की बात होती थी तो सबसे पहले याद आता था कर्नाटक का कोलार गोल्ड फील्ड्स, वो खदान जिसने दशकों तक भारत को सोना दिया, लेकिन अब वो बंद हो चुकी है। और इसी बीच आई है उड़ीसा से एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद। उड़ीसा के सुंदरगढ़, कोरापुट, अंगुल और नवरंगपुर जैसे जिलों में तो पहले ही सोने की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है। मलकानगिरी, संबलपुर, बौद्ध, मयूरभंज और क्योंसर जैसे जिले भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। यानी एक या दो नहीं, पूरे उड़ीसा के कई जिलों में सोने की संभावना दिख रही है। ये खोज भारत सरकार के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) और उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन (ओएमसी) ने मिलकर की है। महीनों तक मिट्टी के नमूने लिए गए, चट्टानों की जांच हुई और कई बार गहराई तक ड्रिलिंग कराई गई, और फिर सामने आई ये बड़ी खबर, उड़ीसा की धरती सोना उगल सकती है। हमारी टीम जब उड़ीसा के इन इलाकों में पहुंची तो वहां के लोगों की आंखों में एक अलग ही चमक थी। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि जिस मिट्टी में हम रोज हल चलाते हैं उसमें सोना भी छुपा हो सकता है। अब आप सोचिए, अगर एक ऐसा राज्य जो अब तक विकास की दौड़ में थोड़ा पीछे माना जाता था, अचानक सोने की खान बन जाए, तो न सिर्फ राज्य का बल्कि पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। भारत हर साल अरबों डॉलर का सोना आयात करता है। हम दुनिया के सबसे बड़े सोना खरीदने वाले देशों में से एक हैं। इस आयात की वजह से विदेशी मुद्रा पर दबाव पड़ता है, लेकिन अगर हम अपने ही देश में सोना निकाल सकें तो न सिर्फ देश की आर्थिक हालत सुधरेगी बल्कि हम आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब खनन शुरू होगा तो उससे जुड़े तमाम सेक्टर भी सक्रिय होंगे। गांवों में सड़कें बनेंगी, बिजली पहुंचेगी, पानी की व्यवस्था बेहतर होगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिलेंगी। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ड्राइवर, मजदूर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, डॉक्यूमेंटेशन और सर्वे से जुड़े लोग, सभी के लिए काम होगा। सरकार भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। उड़ीसा सरकार ने देवगढ़ जिले में एक सोने की खदान की नीलामी की घोषणा कर दी है, और ये सिर्फ शुरुआत है। 2025 तक कई और जगहों पर खनन का काम शुरू हो सकता है। दुनिया की बात करें तो चीन ने हाल ही में हुनान प्रांत में 1000 मीट्रिक टन सोना खोजा है। पाकिस्तान भी अपने पंजाब क्षेत्र में सोने की संभावनाएं तलाश रहा है। लेकिन भारत की ये खोज भी किसी से कम नहीं है। हम उपभोक्ता से उत्पादक बनने की ओर बढ़ रहे हैं। अब बात सिर्फ सोने की नहीं है, बात है उस भावना की जो एक गांव के नौजवान की आंखों में पल रही है। बात है उस उम्मीद की जो एक बुजुर्ग के मन में है, और बात है उस भविष्य की जो एक पूरी पीढ़ी के सामने खड़ा है। अगर इस खोज का सही उपयोग किया गया, अगर नीयत साफ रही और विकास की योजना सही दिशा में चली, तो वो दिन दूर नहीं जब उड़ीसा को हम भारत का गोल्डन स्टेट कहेंगे। अब ये सिर्फ एक खनिज संसाधन नहीं, ये एक सुनहरा मौका है और हमें मिलकर इसे सफल बनाना है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक नए भारत को देखने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि भारत सिर्फ सोना खरीदे नहीं बल्कि खुद पैदा करे? अगर हाँ, तो इस खबर को शेयर करिए और बताइए कि देश के कोने कोने में कैसे सोने की एक नई सुबह हो रही है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।